Students of 10th class, you are all welcome in my online classes today. Dear students, in my previous video, you have been taught as well as suggested about the strategy of your paper from section A. Today, I will start the first chapter of your supplementary. Your first chapter is the inventor who kept his promise. प्रिय छात्रों, हिंदी में इस पाठ को पहले हम क्या लेते हैं? इसका शीर्षक है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इन्वेंटर आविष्कारक, आविष्कार करने वाला, हु मीन्स जिसने, केप्ट मीन्स रखा, पूरा किया, हिज प्रॉमिस अपने वचन, अपने वायदे, अर्थात एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे पूरे किए। आइए आज आप लोगों को हम सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर उस महान वैज्ञानिक, उस विचारशील, पूरे विश्व को अपने आविष्कार के द्वारा आलोकित करने वाला वैज्ञानिक, उसका नाम आप जाने, थॉमस अल्वा एडिसन। प्रिय छात्रों, सप्लीमेंट्री से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नॉट एक्सीड टू 25 वर्ड्स। सेकेंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थर्ड, स्टेटमेंट्स whether they are true or false. And fourth is nothing, only 3 kinds of paper, 3 kinds of questions you will get from your supplementary. supplementary से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जो 12 नंबर के होंगे। और आपको इसमें सबसे पहले यही है कि किसी भी सप्लीमेंट्री की कहानी को स्टेप बाय स्टेप, एक एक पंक्ति को गहराई से, लगन से, निष्ठा से पढ़िए और जहाँ पर जो खास बिंदु हो दिमाग में रखिए, हाईलाइट कीजिए, किताब में हाईलाइट कीजिए, दिमाग में हाईलाइट कीजिए उस बात को, और उन्हीं खास खास बिंदुओं को आपके दिमाग में होगा जिन बिंदुओं से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जहाँ जहाँ आपने हाईलाइट किया है, मोस्टली सारे प्रश्न वहीं से देते हैं जहाँ पर आप हाईलाइट किए रहते हैं। आइए हम इस कहानी को थोड़े में बताना चाहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। गाइस, थॉमस अल्वा एडिसन पूछा जाता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एडिसन। एडिसन का पूरा नाम क्या था? तो आपको पूरा नाम लिखा गया है, हिज फुल नेम वाज थॉमस अल्वा एडिसन। पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। आइए चलते हैं इस वैज्ञानिक की कहानी के बारे में, वैज्ञानिक की जीवन गाथा के बारे में, उसका जीवन बचपन से लेकर मरने तक, उसके जीवन की सफर, उसके जन्म लेने के बाद विद्यालय दिनों से लेकर उसके मरने तक की जो कहानी है, जो उसका इतिहास है, इस पाठ के माध्यम से दिया गया है कि वो कैसा था, क्या किया, कौन से दिन देखने को मिले उसके जीवन में, उसके साथ क्या गुजरा, उसने कौन से आविष्कार किए, और वो हम लोगों के लिए कितना प्रेरणा स्रोत है। तो आइए जानते हैं कि छात्रों, थॉमस अल्वा एडिसन वाज अ ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस अल्वा एडिसन एक महान अमेरिका का वैज्ञानिक था। फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही वाज वेरी थॉटफुल चाइल्ड। He was a great thinker from his very beginning of life. जीवन के शुरुआती दिनों से ही वो बड़ा ही विचारशील, thoughtful का मतलब विचारशील, बहुत ही सोचने वाला, बहुत ही विचारशील बालक के रूप में उभरा। From his school days, विद्यालय दिनों से ही it was his habit that he was very fond of asking questions. बचपन से ही वो जब विद्यालय जा रहा था, जाता था, वह अपने विद्यालय के अध्यापकों से, शिक्षिकाओं से
शिक्षकों से बीच बीच में प्रश्न किया करता था। यह उसकी सबसे बड़ी आदत थी कि वह जिज्ञासु था। He was a curious scholar of his time. वो एक जिज्ञासु था। और प्रिय छात्रों, हर छात्र के अंदर अगर एडिसन जैसी जिज्ञासा, एडिसन जैसी सोच आ जाए तो यह आज भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व आलोकित होता रहेगा। एडिसन के स्कूल के दिनों की कहानी में अगर आपको एक कहानी बताई जाए कि जब one day his teacher was telling the students the story of birds. एक दिन विद्यालय में शिक्षिका महोदया बच्चों को चिड़ियों की कहानी बता रही थी। वह बच्चों को पक्षियों की कहानी बता रही थी। एडिसन खड़ा होता है और पूछ पड़ता है कि मैडम, यू से आप कहती हैं, आप देखती हैं कि एक बर्ड कैन फ्लाई, एक पक्षी उड़ सकती है, क्यों? तो शी रिप्लाइड, बिकॉज द बर्ड्स हैव विंग्स, पक्षियों के पंख हैं। At the same time, in the meantime, Edison stood up and asked his madam, birds have wings, so they fly. But tell me, why do we fly a kite? What is the main cause of flying the kites? At that moment, his madam was silent. She could not speak. She was unmoved. She was silent. And she ordered her parents to take him out of school. At that time, he was only 8 years old. जब उसने प्रश्न किया, मैडम किन कर्तव्य मूड हो गई, चुप हो गई, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, गुस्सा आया और उन्होंने उसके माता पिता को आदेशित कर दिया कि वो अपने बच्चे को निकाल लें। ठीक समय पर एडिसन के माता पिताजी आए और विद्यालय से बाहर लेकर चले गए। लेकिन प्रिय बच्चों, क्या एडिसन मूर्ख था? नहीं, सिर्फ ये उसके विचार थे। चाहे उसके सिली थाट रहे हों, चाहे गुड थाट रहे हों, चाहे वाइज थाट रहे हों, चाहे मूर्खतापूर्ण विचार रहे हों, चाहे बुद्धिमानी भरे विचार रहे हों, इस प्रकार उसके जीवन से जुड़ी हुई और भी कहानियां हैं। उनमें से कुछ देख लेते हैं। One day he was watching a bird. A bird came on the ground and it picked some worms in its beak. एक दिन उसने देखा एक चिड़िया उड़कर जमीन पर आई और उसने कुछ कीड़े उठा लिए, चोंच में कीड़े लिए एंड शी फ्लेw अभी और फुल से उड़ गई। At that moment, Edison thought that birds can fly. पक्षियां तो उड़ सकती हैं because they eat wings. वो कीड़े खाती हैं। This thought was with him day and night. ये विचार उसके दिल में बना रहा and he thought man can also fly. आदमी उड़ सकता है if he eats worms. यदि वो कीड़े खाए तो ही उड़ सकता है। एक दिन की बात है कि वह कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। He picked up some worms and put them in a pot and thrust them and made them as pulps and mixed it into water, and he gave such mixture a servant girl. उसने एक दिन कीड़े पकड़े, उनको कुचला, एक बर्तन में डाला, एकदम लुगदी तैयार कर लिया और उसने एक सर्वेंट की छोटी सी लड़की थी बगल, उसको दे दिया। लड़की नहीं समझ पाती है। लड़की द गर्ल ड्रैंक द मिक्सचर एंड सी फेल इन।
उस मिक्सचर को पी लिया और बीमार हो गई। उस दिन उसकी माँ ने उसको डांटा, फटकारा। ये भी एडिसन का एक प्रयोग था। पुनः एक बार वो पोल्ट्री फार्म में जाता है माँ के साथ, और माँ के साथ जब जाता है तो पोल्ट्री फार्म में देखता है एक मुर्गी बैठी हुई, अंडे पर बैठी हुई है, और देखता है, ध्यान से देख रहा है, पूछता है, माँ, व्हाट इज दिस? Why is this bird sitting on its egg? What is the matter? ये चिड़िया अंडों पर क्यों बैठी है? बात क्या है? His mother replied, dear son, watch and follow. The hen is hatching its eggs, and after some time, the chickens will come out. चूजे बाहर निकलेंगे. It is laying its eggs. ये अपने अंडों को सह रही है. एडिसन के विचार में था कि यदि हम भी ऐसा करेंगे तो चूजों से, अंडों से चूजे निकलेंगे। वो कुछ अंडे खरीद लाया, एक दर्जन अंडे खरीद लाया, और घर पर क्या किया, उस अंडों पर बैठ गया, और अंडों पर बैठने के बाद देखता क्या है कि सारे अंडे टूट गए और उसके कपड़े खराब हो गए। एडिसन की माँ ने देखा, और एट द वेरी डे, एट द सेम डे, he was badly punished by his mother, and she is scolded for not doing so in future. उसकी माँ ने उसको डांट दिया कि ऐसा भविष्य में नहीं करेंगे। Dear students, एडिसन बड़ा होने लगा। अब उसको लगा कि हमें कुछ और सीखनी चाहिए। उसके दिमाग में प्रयोग करने की बात आई, but he had no money. His parents were poor, but his mother was a bold and courageous lady. She always tried to encourage her son. उसने अपने पुत्र को हमेशा प्रोत्साहित करने की बात की। एडिसन ने अपने पिता के द्वारा बड़े ही प्रोत्साहित किया गया। उसकी माँ ने बहुत सा प्रोत्साहित किया। एडिसन के मन में आया कि ऐसा काम नहीं चलने वाला है। वो 12 वर्ष की उम्र में वो रेलगाड़ी के स्टेशन पर, रेलगाड़ी के डिब्बे में जाकर, प्लेटफॉर्म पर जाकर वह पेपर बेचता रहा। हागर का काम किया। वह पेपर, टी, स्वीट्स आज बेचता रहा, और वह बड़ा ही विचारशील, बड़ा ही सुयोग्य वाला निकला। और उसने अपनी माँ को वादा किया कि माँ, मैं जो भी रोज कमाऊंगा तेरे हाथों में मैं $1 देता रहूँगा। और उसने अपने वादे पूरे किए, और वह माँ को $1 देता था। उसका पिता भी बड़ा ही जिम्मेदार पिता था। उसका पिता भी ये था कि मेरा पुत्र जितना भी पढ़े, जितना भी आगे बढ़े, मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसके पिता की भी आदत थी कि एक पुस्तक को पूरा पढ़ लेने के बाद, वह हर पुस्तक के पढ़ने के बाद, पढ़ने पर 25 सेंट्स दिया करता था। ये उसके पिता की आदत थी। डियर स्टूडेंट्स, योर स्टोरी गोes further. After 2 or 1 year, एक दिन एडिसन अपने मित्र के पास चला गया। उसका मित्र एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो अपने मित्र के साथ देखा, उसका मित्र एक फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहा था। और एक दिन देखा कि अचानक द मशीन स्टॉप, मशीन रुक गई। उसने अपने दिमाग से उस मशीन में कुछ ऐसा किया कि दैट मशीन मेल्ट ऑन, चले गए। द कंपनी मैनेजर ऑफ दैट कंपनी was pleased with Edison and he gave him job in his factory. उस फैक्ट्री में उसको काम मिल गया। इस प्रकार एडिसन धीरे धीरे कुछ कमाता रहा। अब एडिसन के विचार, एडिसन के प्रयोग बंद होने वाले नहीं थे। वो बड़ा ही विचारशील इंसान बन गया। वो प्रयोग करता रहा। डियर स्टूडेंट्स, 1878 ईस्वी में आज जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो एक आवाज जा रही है ग्रामोफोन की, ये किसकी देन है? आपको ये मालूम होना चाहिए। इट वॉज अ गिफ्ट गिवन बाय थॉमस अल्वा एडिसन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये
अमेरिकन साइंटिस्ट अल्बर्ट एडिसन की देन है, जिसने हमें ग्रामोफोन दिया दैट कैन रिप्रोड्यूस म्यूजिक, जो संगीत उत्पन्न कर सकती है। व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी से, ऑल द वर्ड्स स्पोकन बाय समवन और रिकॉर्डेड, सभी बातें, सभी आवाजें जो रिकॉर्ड होती हैं, उस मशीन का नाम था, सबसे पहले तो उसको टाकिंग मशीन कहा गया, लेकिन बाद में उसका नाम आया, आप जानते हैं, ग्रामोफोन, GRAMOPHON। आज वही ग्रामोफोन पूरी दुनिया में लगा है, काम में लगा है, दुनिया सुन रही है, उसी से दुनिया चल रही है। धीरे धीरे he did not lose courage, he went on his experiments, he carried on his experiments, वो अपने प्रयोग करते रहे और वो एक एक करके ढेर सारे प्रयोग किए। स्टूडेंट्स, वो अमेरिका के लोगों को वादे किया कि हे अमेरिका वासियों, हम आप लोगों को एक ऐसी खुशी, एक ऐसा मुस्कान देंगे जो आपको खुश रखेगी, और एक ऐसा हम आविष्कार देंगे कि जिससे आप लोग खुश रहेंगे। हम आप लोगों को मुस्कान देंगे, आप लोगों को रोशनी देंगे। और उसने 2 वर्षों के अंदर लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स were carried on by Edison, but he failed. At last he was succeeded, he was successful in his attempt, and he invented electric bulb in 1880. In 1882 New York was shown first in the brightness of electric light. 1882 में न्यूयॉर्क रोशनी से जगमा उठा, जिसका आविष्कार 1880 में हुआ था। माय डियर स्टूडेंट्स, एडिसन ने इस प्रकार ढेर सारे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम, उसने 40 वाट इन्वेंशन किए, वो लगभग 40 आविष्कार किए। आज एडिसन की देन है कि जो विश्व की बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो हम आप जानते नहीं किसने किया, लेकिन ये चलना जानकर ये मानना होगा कि लगभग जो उपहार के रूप में आविष्कार आए वो एडिसन ने किए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब न होता तो आज संसार अंधेरे में होता। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि विश्व के लिए थी। उसने अमेरिका वासियों को 2 वर्ष के बीच देने का वादा किया था, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे पूरी की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के उस महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन को व्हाइट हाउस में जो है बुलाया। व्हाइट हाउस जान लीजिए जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद भवन होता है, ठीक जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी बैठते हैं, ठीक वही स्थान, दिस इज द प्लेस where the president of America joined the assembly to say something. उस महान संसद भवन में उसे बुलाया गया, but it was a matter of sorrow, it was an unfortunate matter. एक बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि एडिसन was overjoyed, एडिसन गदगद, he was very happy, बहुत खुश था, और वह उस खुशी को दुख में तब्दील होगा, उसके लिए वो खुशी दुख में तब्दील हुई। आप लोग ये भी जाने कि उस अपने आविष्कार के लिए एडिसन को गोल्ड मेडल भी दिए गए थे। ये स्टूडेंट्स, उसके उस इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की जो सिल्वर जुबली होती है, सिल्वर जुबली का मतलब होगा रजत जयंती। जयंती का मतलब जिस दिन जन्मदिन होता है, वही उसी को जन्म जयंती बोलते हैं। तो उसके आविष्कार की, उस इलेक्ट्रिक बल्ब की जो सिल्वर जयंती होती है, वो 1929 में बड़े शान शौकत से मनाई गई। इसी बीच बताया जाता है कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने उसको आमंत्रित किया, आया व्हाइट हाउस में, लोगों के बीच खड़ा हुआ, खुश हुआ, लेकिन इसी बीच उसे हार्ट अटैक का दौरा हुआ। प्रिय छात्रों, वो दिन संडे का होता है, रविवार का होता है, और अक्टूबर का महीना होता है, 18 अक्टूबर रहता है, और 1931 वो सन
तबीयत बिगड़ने लगी। और प्रिय छात्रों, एक बहुत ही दुखद बात थी, वो अमेरिका का चमचमाता हुआ जगमगाता हुआ देश, नहीं पूरे विश्व को आलोकित करने वाला महान वैज्ञानिक इस दुनिया से चल बसा। तो मेरे प्रिय छात्रों, खास तौर से आपको उसके जीवन की जो कहानियां बताया, विद्यालय चिड़िया की कहानी, जो चिड़ियों को कूटा, पीसा, बनाया, लुब्ध तैयार किया, उस सर्वेंट गर्ल के साथ क्या हुआ, पोल्ट्री फार्म पर गया, वहाँ क्या हुआ, या ग्रामोफोन कब बनाया, कितनी उम्र थी उसे विद्यालय से निकाला गया, उसने कब ग्रामोफोन बनाया, कब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, कब उसको मेडल मिला, कब उसकी सिगरेट जुबली आविष्कार की बनाई गई, और वो कब मरा, कब उसकी मृत्यु हुई। ऑल दी पॉइंट्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू, बाय हर। यू मस्ट नो दैट यू should take all the points step by step, one by one in your heart. तो आप सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर देखिए और आप इसको घर पर एक एक टॉपिक पर जो खास पॉइंट्स बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए यू विल प्रिपेयर ए नोट विद दीज वर्ड्स। थैंक्स अ लॉट।